सुनो। क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि राजा अपनी पोशाक की तारीफ करवाना चाहता है? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना है क्या? हुजूर, लगता है आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है। तुमसे कहा किसने ये सब बकवास करने के लिए? ईश्वर न करे कि आपको कुछ हो, लेकिन जब से आप दरबार में आए हैं कुछ बेचैन से नजर आ रहे हैं। महामंत्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है और तुम्हारे साथ साथ हमारे इन राज दरबारियों की भी रोशनी आंखों की चली गई है। नहीं हुजूर, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप हमारे राजा हैं, ये राज दरबार है और सारे दरबारी आपकी ताजीम में खड़े हुए हैं। तुम मूर्ख हो, मूर्ख! कम से कम इस बात को समझो, इस बात को जानो। हाँ, मैं मूर्ख हूं, मैं महामूर्ख हूं। मैं क्या, बल्कि ये सारे दरबारी मूर्ख है, बल्कि सारा राज मूर्ख है। तुम चुप रहो, अन्यथा मैं तुम सबके सबको सख्त से सख्त सजा दूंगा। हुजूर, हुजूर रहम, दया कीजिए। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर हुजूर, सिकंदर। सिकंदर। तो सिकंदर, तुम हमें पहले ये बताओ कि तुम्हें हम कैसे लग रहे हैं? हुजूर, मेरे पास इतने शब्द ही नहीं है कि आपकी सुंदरता का बयान कर सकूं। और क्या? सिकंदर, बोलो बोलो, आगे बोलो। हुजूर, आपकी पोशाक। पोशाक? हुजूर, आपकी इस पोशाक ने आपकी खूबसूरती में चांद चांद लगा दी हुजूर। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर! गलती हुई हुजूर। नहीं, तुमने हमें खुश कर दिया सिकंदर। आओ हमारे साथ। हुजूर, हम इस राज्य के राजा आज ये ऐलान करते हैं कि आज से महामंत्री की कुर्सी पर यह सिकंदर बैठेगा, क्योंकि आप लोगों में एक यही शख्स है जिसने सच्चाई को जाना, सच्चाई को पहचाना, हमारी पोशाक की तारीफ की। सिकंदर, तुम तमाम राज्य में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी दर्जी, जो कोई भी बुनकर, जो कोई भी जुलाहा हमारे लिए अच्छी से अच्छी पोशाक बनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम, हाँ, इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो, दिल दिमाग लगा कर सुनो। राजा के हुक्म से ये ऐलान किया जाता है कि हमारे राजा दुनिया भर में सबसे खूबसूरत राजा हैं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए उनकी नायाब पोशाक, उनकी खूबसूरत पोशाक दुनिया भर में मशहूर बुनकर बुनते हैं। ये ऐलान इसलिए किया जा रहा है कि राजा के नायाब पोशाक बनाने के लिए सारे बुनकरों को न्योता दिया जा रहा है और जो बुनकर राजा के लिए सबसे सुंदर नायाब पोशाक बनाएगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा और उसके रहने खाने का शाही इंतजाम भी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत फायदे का काम होगा। मैं एक बुनकर को जानता हूँ, मगर वो बेचारा बूढ़ा है। अरे बूढ़ा है तो क्या हुआ, तजुर्बेकार भी होगा, हम उसे ले चलते हैं। मगर उसे आंखों से दिखाई भी कम देता है। मगर ये तय है कि राजा को उसके बनाए हुए कपड़े बहुत पसंद आएंगे और वो इनाम का भी हकदार होगा। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। इसमें मजे की क्या बात,
क्यों? हम उस बूढ़े बुनकर को राजा के ऐलान के बारे में बताएंगे और उसे ये भी कहेंगे कि हम तुम्हें राजमहल लेके जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। अब भला तुम उससे क्या शर्त रखोगे? तुम तो निरे बेवकूफ ठहरे। हम राजा के इतने बड़े काम के लिए उसे राजमहल लेके जाएंगे तो क्या दलाली नहीं करेंगे? तुम्हें दलाली कौन देगा? अरे बड़ी सीधी सी बात है, पहले हम अपनी इस खोज के लिए राज दरबार से पैसा वसूलेंगे, फिर उस बूढ़े को जो इनाम मिलेगा उसमें भी हिस्सा हमारा होगा। ये बात तो खूब कही, पर जो उस बूढ़े बुनकर के साथ बेईमानी करने जैसा नहीं होगा। अरे इसमें बेईमानी कैसी? अरे इस बूढ़े बुनकर को इतने धन दौलत की जरूरत क्या है? और फिर हम उसकी मदद कर रहे हैं, इसी बहाने राजमहल में रहेंगे, शाही खाना खाएंगे, अरे खूब मजा आएगा। ये क्या? किस आनंद और मजा मस्ती की बात हो रही है? क्यों, तुमने राजा की ओर से हो रहे ऐलान के बारे में नहीं सुना? हाँ सुना तो है। राजा को एक ऐसे बुनकर की जरूरत है जो उनके लिए नायाब और बेशकीमती पोशाकें बना सके। कुछ दिन पहले इस्माइल की सलाह से 2 बुनकर आए थे जो अपनी कारीगरी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पर हम एक ऐसे बुनकर को जानते हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहे हो? अपने शहर में तो मैंने आज तक ऐसे किसी बुनकर के बारे में सुना ही नहीं। क्यों, तुम हमीद चाचा को नहीं जानते? अरे उनसे अच्छा बुनकर कोई हो सकता है? तुम्हारे घर के बाजू में ही रहते हैं। अरे भाई, हमीद चाचा काफी बुजुर्ग हैं और आजकल बीमार भी रहने लगे हैं, उनसे भला इस तरह काम कैसे हो सकता है? ऐसा मत कहो भैया, खुदा की उन पर बहुत मेहरबानी है जिसने उन्हें इतना बड़ा हुनर दिया है। भले ही आज वो गरीबी पे दिन काट रहे हो, लेकिन है बहुत हुनरमंद। भाई हमीद चाचा के बारे में तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन मैं उनकी सिफारिश नहीं करूंगा। मैं तो इस्माइल सराय के बुनकरों को देखने जा रहा हूँ। अबे अब राजा का ऐलान है तो कोई एक बुनकर तो आएगा नहीं, हजारों आएंगे, उनमें से कोई एक चुना जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि महाराज ने ऐलान करवाया था कि उनको एक ऐसे बुनकर की जरूरत है जो उनके लिए एक अनोखी और दुनिया की सबसे खूबसूरत पोशाक बना करते। महाराज, आज हमारे बीच दुनिया भर के प्रसिद्ध और नामी बुनकर मौजूद हैं जो बारी बारी से आएंगे और अपने बारे में, अपनी कारीगरी के बारे में महाराज को बताएंगे, और उनमें से सबसे अच्छे बुनकर का चुनाव महाराज खुद करेंगे। अब मैं अपने साथी मंत्री करीम से निवेदन करता हूं कि वो बारी बारी से बुनकरों को बुलाएं। मैं सबसे पहले रामनगर से आए बुनकर को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रामनगर का बुनकर हाजिर हो। तो आप रामनगर से आए हैं? जी हाँ। क्या खूबी है आपके काम में? खूबी है कि हम एक बुनकर हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर हम एक बुनकर हैं तो आपका शाही ऐलान सुनकर हम यहाँ आए हैं। अजीब लोग हैं आप। अब मैं सुजालपुर से आए बुनकर हबीब को बुलाता हूँ। सुजालपुर का बुनकर हाजिर हो। आदाब। हबीब मियाँ। हुजूर, इस उम्र में जब इनको आराम करना चाहिए, ये जवानों के मुकाबले में आन खड़े हुए। ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप? मेरी उम्र को देखकर मेरे तजुर्बे और मेरे कला की तौहीन कर रहे हो? अरे आप तो बुरा मान गए, महाराज बुरा मान गए। बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगा महाराज कि अब इतनी उम्र हो गई इनकी, शायद उनको ठीक से दिखाई। आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने? अब महाराज के काम के लिए मुझे आम के साथ पेड़ भी तो गिनने होंगे ना। आप जा सकते हैं। आदाब। क्रांति नगर का करीम मियां हाजिर हो। आ जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सलामुअलैकुम। जनाब मैंने भी कहा वालेकुम सलाम। जनाब आपको नहीं कहा, हुजूर को कहा जनाब सलामुअलैकुम। अरे रहीम मियाँ जी हुजूर आलम सामने बैठे हुए, इधर देखिए इधर। अरे इधर तो आप हैं जनाब, हुजूर तो वो बैठे हैं। सलामुअलैकुम। अरे रहीम मियाँ इधर सामने देखिए, इधर बैठे हुए हैं हुजूर आलम सामने। हुजूर माफ कर दीजिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तिरछे लगते हैं हुजूर। जनाब ये तिरछापन तो हमारे खानदान की शान है। मेरे दादा भी तिरछे, मेरे काका भी तिरछे, मेरे नाना भी तिरछे। सलामुअलैकुम। सारा खानदान तिरछा देखते हैं हुजूर। सलामुअलैकुम। हुजूर, ये इतने नामी बुनकर हैं, पर इस काम में इनकी आंखें इनका साथ नहीं देती, तो आप
कैसे आपका काम कर लेते हैं? मेरा पूरा खानदान बुनकर है, मैंने अर्ज किया था ना आपको। वो सब मेरी आंखें, नन्हे नन्हे बच्चे, बूढ़े बूढ़े बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, छोटे मोटे बच्चे, सब मेरे साथ बुनते हैं जनाब। ये काम तो आपको करना है ना। देखिए आज यहाँ दुनिया भर से बड़े बड़े बुनकर आए और सब जानते हैं कि इस बुनकरी के काम में आंखों का बड़ा महत्व है। आपकी मुनादी में तो आंखों का कोई जिक्र नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। आप जा सकते हैं और जाकर अपने पोती पोतियों को भेजिए। जी जनाब, शुक्रिया। अब मैं विदेश से आए 2 बुनकरों को बुलाता हूं। ये इत्तेफाक की बात है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये 2 हुनरमंद बुनकर राज दरबार में आए और महाराजा की पोशाक बनाने के लिए राजी हुए। अब मैं इन्हें पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत दी जाती है। विदेश के 2 बुनकर हाजिर हो। अजीब इत्तेफाक की बात है कि यहाँ के महाराजा के बारे में पता चला कि बहुत शौकीन मिजाज का है। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। नो टाइम। हम बहुत बिजी हैं, फिर भी हम इस राजमहल में आ गए क्योंकि हमारे हुनर की कोई मिसाल ही नहीं है। यू नो हमारा काम करने का जो तरीका है वो कोई मामूली आदमी नहीं समझ सकता और ना ही कोई साधारण आदमी के समझने के बस की बात है। उसके लिए बेहद अक्लमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा खुलासा करके बताइए। ये तुम्हारी अकल का नमूना सामने आ गया। See, He doesn't know. I have to explain him everything. Then explain. Okay. हमारे काम को परखने के लिए शातिर दिमाग जो इसके पास बिल्कुल नहीं है, पैनी नजर वो भी इसके पास बिल्कुल नहीं, उसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम करने पे काम करते हैं तो वो काम किसी को दिखाई नहीं देता। इसके कहने का मतलब है कि जो भी कपड़ा हम बनाएंगे, आपने सुना महाराज, जो भी कपड़ा हम बनाएंगे वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अभी I know हुजूर, I know. लेकिन But he has to say something. Listen to him first. हम दोनों की एक शर्त होगी। वो क्या है? Okay, I have to explain it. Okay. हम जो कपड़ा बनाते हैं वो बहुत ही बारीक होता है। What do we call imagination in Hindi? It's कल्पना। Okay. कल्पना से भी अधिक पतला होता है, वो दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। हमारे कपड़ों के रंग और डिजाइन खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन उसमें खास बात यह है कि अगर कोई बेवकूफ या फिर कोई अयोग्य अधिकारी जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको देखने की कोशिश करेगा तो उसको वो कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पोशाक होगी। यदि मैं उसे पहन लूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति मेरे राज्य में उस पद के लिए ठीक है या नहीं। मैं मूर्ख और समझदार में अंतर जान सकूंगा। आप लोग ये काम शीघ्र शुरू कर दीजिए और सबसे पहले कपड़ा मेरा बनाइए। As you wish। तो फिर हमें एक बारीक रेशम और शुद्ध सोना दे दीजिए। महामंत्री, इन बुनकरों की मांग के हिसाब से इन्हें बारीक रेशम और शुद्ध सोना दिया जाए। और हाँ, इन्हें शाही खजाने में से कुछ पैसा भी दिया जाए ताकि ये इत्मीनान से हमारी पोशाक के लिए कपड़ा बुन सके। Oh, now he knows. Okay. चलो इसको कम करो। एक मिनट। महाराज, जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे क्या कि हम इतना बारीक कपड़ा सिलते हैं कि उसे जो आदमी कहेगा कि मुझे नहीं दिख रहा है ये कपड़ा, वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा और वो इस राज दरबार का सबसे अयोग्य अधिकारी माना जाएगा। और जिसे वो कपड़ा दिखेगा वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अकलमंद होगा। तो हम आज्ञा चाहते महाराज।
जाओ। प्रिया चलो। महाराज आप तो महान है महाराज, आप महान हैं। अरे क्या चुनाव किया आपने, क्या फैसला किया? और दुनिया भर से आए बुनकरों में से क्या महान बुनकर चुने महाराज आपने। महाराज इतना कपड़ा किसी को दिखाई नहीं देगा महाराज। और महाराज जिसको दिखाई दिया वो इंटेलिजेंट, और जिसको नहीं दिखाई दिया वो मूर्ख। आपको पता भी लग जाएगा कौन इस पद के योग्य है, कौन योग्य है। महाराज आप तो महान है, मैं दे देता हूं उनको, है ना? हाँ। अब अगली सभा हमारी नई पोशाक बनने के बाद होगी। आराम से खींचो इसको यहाँ से गीठा मार के इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर से नीचे लाने का, और धीमे धीमे उधर से पीछे से। एक मिनट आराम से, बहुत बारीक है। अभी और बारीक होगा, ये अभी और बारीक होगा। और बांध दिया इसको इधर से, अभी चलाने का, अभी चलाओ उसको। Oh man, yeah, man. It's so gorgeous. It's beautiful. बहुत बारीक आ रहा है। बहुत बारीक आ रहा है। मैं चलाता हूँ इसको, चला रहा हूँ। एक मिनट रखो। ओके। एक मिनट। हाँ अभी चलाओ। ओके। हाँ बहुत बारीक आ रहा है ये। और बारीक हो सकता है, तुम्हें मालूम कैसे? Secret? Yeah, secret. लगाओ किसी को बताने का नहीं है? नहीं बताने का, थोड़ा सा इधर से लगा के उधर लगाते का। वाह, चलाया चलाते। ये देखो मैन, इधर क्या है? इधर थोड़ा सा और बारीक करने का इसको। और बारीक? हाँ चलाओ, अभी तुम चलाओ, मैं बारीक करता हूँ इसको, पकड़ता हूँ। वाह कितना ब्यूटीफुल है। आप लोग देख रहे हैं ना इसको, कितना ब्यूटीफुल निकल के आ रहा है। रंग देखिए, डिजाइन देखिए, look at the color. कितना अच्छा। और तेज चलाना। मैं चलाता हूँ इसको, तुम डिजाइन देखो। कितना बारीक है। बहुत बारीक है इसको। और तुम्हें दिख तो रहा है ना? मुझे तो दिख रहा है। हे ईश्वर, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या मैं अपने पद के लायक नहीं? राजा ने बड़े विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा है। आप देख रहे हैं कि हम आपके राजा की पोशाक के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और वाह, क्या खूबसूरत डिजाइन निकल कर आया है। देखिए, और ये रंगों की चमक और इस डिजाइन का तालमेल आप देख रहे हैं। आपने जिंदगी में ऐसा तालमेल कभी देखा ही नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है कि आपके महाराज को ये पोशाक बेहद पसंद आएगी। और हमें आपकी राय जानकर बहुत 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 ज्यादा खुशी हो गई। Hey you old man, क्या हुआ तुमको? हाँ? तुम इस नायाब डिजाइन के बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करोगे? हाँ। ओह, क्या मनमोहक डिजाइन है। वाह, क्या अद्भुत रंग है। सोने के तारों से बना हुआ। क्या अद्भुत डिजाइन, मुझे बहुत पसंद आई। राजा ने मुझे खास आपके पास भेजा है इस पोशाक को देखने के लिए। मैं उनसे जाके इसकी तारीफ करूंगा। हाँ? कितनी अजीब बात है, चरखे पर कुछ भी नहीं है। ये बुनकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या मैं अपने पद के योग्य नहीं? ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन अगर ये बूढ़ा मंत्री, जिसे राजा ने खासा योग्य समझा है, ये झूठ बोल सकता है और अपने को अक्लमंद साबित करके अपना पद नहीं खोना चाहता है, तो मैं भी क्यों ना बोलूं। अरे आपको क्या हुआ? आपके सोच में डूब गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कपड़ा वाकई बहुत मनमोहक है और रंग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, काफी महीन है। मैं चर्चा करूंगा इस बारे में और महाराज को भी बताऊंगा, अवश्य बहुत खुश होंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। कितना अच्छा। और तेज चलाना। मैं चलाता हूँ इसको, मैं चलाता हूँ, तुम डिजाइन देखो।
कितना अद्भुत डिजाइन है महाराज, आप देख रहे हैं ना कितना बारीक काम है। हाँ 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 हाँ। देखिए देखिए राजन, इसमें लगे रंग और डिजाइन कितने खूबसूरत हैं। ये क्या है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो गजब हो गया। क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं? अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत भयानक बात होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे वाकई इन कपड़ों की बहुत तारीफ करनी होगी। सुंदर, अति सुंदर, वाह! इस कपड़े की कितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस कपड़े को पहनकर मेरी शान में चार चांद लग जाएंगे। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। क्षमा करें महाराज। महाराज, मेरा सुझाव है कि इस अनोखे कपड़े से भरी पोशाक को पहनकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए। वाकई बहुत अनोखा कपड़ा है महाराज, और सुरुचिपूर्ण भी है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हुजूर, वाकई ये पोशाक बहुत सुंदर है। फिर तो मैं इन दोनों विदेशी बुनकरों को राज्य बुनकर का खिताब दूंगा। शुक्रिया योर हाइनेस, शुक्रिया। अरे मंत्री जी, हाँ? आप यहाँ बैठे हैं, दूध लेने नहीं गए? दूध? मुझे तो कुछ कहा नहीं। अच्छा हाँ, बुनकरों की दूध की मांग से तो मैं परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया? वही शाही इंतजाम है, दूध चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, वो तो ऐलान कराया था। हाँ, पीने के लिए गाय का दूध। अच्छा। आज मेरी आंख में दर्द है, आंख में डालने के लिए भैंस का दूध चाहिए। आज मेरे दांत में दर्द है, दांत में लगाने के लिए कछुए का दूध चाहिए। अरे वाह वाह। हाँ, ना मुझे नहाना है, नहाने के लिए भैंस का दूध लाओ। अरे वाह, चाहता हूँ। ठीक है। कपड़ा बुन बुन के दोनों की उंगलियां दर्द हो रही हैं। अच्छा। उंगलियों पे लगाने के लिए छिपकली का दूध चाहिए। जाता हूँ, कहाँ से लाओ? इंतजाम करता हूँ, पकड़ता हूँ। चलो जाओ। अभी तो इन बुनकरों के चक्कर में दूध का इंतजाम कर रहे हो, देखना आगे आगे क्या क्या होता है। महाराज, आपकी नई पोशाक हाजिर है। एक मिनट, आराम से आराम से। ये देखिए महाराज, ये आपका पजामा। कितना सुंदर है। ये है आपका कोट। महाराज को ट्राई कराओ। एक मिनट, एक मिनट। कितना ब्यूटीफुल है महाराज। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। महाराज, महाराज एक मिनट, ये है आपकी चादर। देखिए, मखमल जैसी मुलायम। महाराज, महाराज मकड़ी के जाले से भी हल्की पोशाक है ये महाराज। सिर्फ इसे इंटेलिजेंट अकलमंद आदमी ही देख सकता है, जैसे कि आप महाराज। इसे कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता। क्यों? हाँ। ओके, कपड़े उतारिए महाराज। क्या मतलब? महाराज, ताकि हम आपको आपकी नई पोशाक पहना सके। You know? No, no, no. तो फिर चले महाराज। चले। वाह महाराज, वाह, क्या लग रहे हैं आप। वाह, क्या डिजाइन है महाराज। क्या रंग है। अद्भुत पोशाक महाराज, अद्भुत पोशाक। महाराज, आपकी इस नई पोशाक के लिए पूरा राज दरबार आपका इंतजार कर रहा है। तो हम भी तैयार हैं। Not yet महाराज। The final touch. The final touch महाराज। Oh my God. Oh, handsome लग रहे हैं महाराज। Oh my God. एक मिनट महाराज। क्या हुआ? You old man, ये चादर कौन पकड़ेगा? Oh, तुम्हारा बाप? Hold it. मैं पकड़ूंगा। हाँ, तुम ही पकड़ोगे। Hold it. यहाँ से आराम से, बहुत बारीक है। जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। We know. Let's go. आज का जश्न तो अपने आप में बड़ा अनोखा जश्न है अली मियां। राजा जो है
बड़ी अनोखी पोशाक पहनकर आ रहे हैं, जो बुनकरों ने बनाई है, जो विदेश से आए हैं। हाँ, और इस पोशाक की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उसे दिखाई देगी जो शातिर दिमाग और पैनी निगाह का मालिक होगा। है ना अनोखी पोशाक? ये राजा तो नंगा है, ये राजा तो नंगा है, ये राजा तो नंगा है।